जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या देवी माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। जानेंगे उनके रूप को और उनके महत्व को। जैसा कि गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ ललिता देवी की उपासना की जाती है। इन्हें माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारिक फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता देवी को शोषणी ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी गई हैं। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। माता देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। 3 नेत्रों में युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और माता त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनिएगा। और दूसरी कथा माँ चंद्रघंटा की, जो कि नवरात्रों में माँ तीसरी माता महाविद्या हैं, उनकी भी कथा हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए माता का गुणगान करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व काल में शिव जी की क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से माँ पार्वती जी ने गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राणयुक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड में भगवती रमा के द्वारा शापित मणि के शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उस भंड नामक के असुर ने श्री शिव शंकर जी की उग्र तपस्या की और उनसे अभय वर प्राप्त कर त्रिलोकाधिपति करते हुए देवताओं के हवि मार्ग का भी स्वयं भोग करना आरंभ कर दिया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से माँ गौरी के निकट आर्त से अर्थ गई। इधर भंड ने विशुक्र को पृथ्वी का और विषढंग को पाताल का आधिपत्य दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पाताल की डोने पर नियुक्त किया। देवगुरु शुक्राचार्य ने यथादश होकर इंद्रियों को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनाकर उसका नया नाम शून्य को रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार 105 ब्राह्मणों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिवजी के अमरत्व का वरदान पा लिया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है, यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्यासेन के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भत्सना कर उसने इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी क्रोध होकर प्रथदादि गणों के साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी की गदा से प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते हुए भंडासुर ने उनको अंकुशाघात से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत क्रोध में हो गईं और हुंकार से भंडासुर को बांधकर ज्यों ही मारने के लिए उगत हुई त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमृतत्व वर प्रदान का स्मरण दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य ने सहस्त्र होकर इंद्रा देवों के देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायाग
करना आरंभ कर दिया। इसमें श्री सूक्त से हवन भी किया गया। अंतिम दिन यज्ञ समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुरम्मा प्रादुर्भूत हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवतागण बहादिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हुए। साक्षात ललितांबा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्षगत स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनकर उनके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्रादि देवों को अपनी अमृत में कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुरम्बा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुरम्बा की आज्ञानुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के चारों ओर एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अवशिष्टांगों की पूर्णहुति करने के लिए ज्यों ही उगत हुए, त्यों ही ज्वाला के मध्य से एक पुंजनिभा त्रिपुरम्बा आविर्भूत हुई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक पूजनादि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। त्रिनेत्रा दिव्याभूषण भूषित लाल वस्त्र पहने हुई माता ललिता ने ईक का धनुष, पुष्पों के मंडित बाण, पाश तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि स्थिति संहार निरह अनुग्रह रूपी पंचकृत करने वाले देवों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव ने अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गईं। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसे ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करने को स्वीकारा। भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्य कपूर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललितांबा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालाम्बा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्री माता की मुख्य दो शक्तियां मालिनी और वाराही देवी और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने वह अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। एक बार वह स्वयं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकुश, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवग्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजेश्वरी भगवती ने अपनी कारुंगलियों के अग्रभाग से श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने कामेश्वर अस्त्र चलाया तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव वरदान के कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। देवों को भय दूर हुआ और वे पूर्णतः स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। श्री माता ललितांबा प्रियताम कहते हुए भगवती ललिता देवी महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलो माँ जगदम्बा की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की भी पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भय दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्र घंटा माता का व्रत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्र घंटा भक्तों के दुख और परेशानियों को दूर करती हैं।
भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करने के लिए चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां, शत्रुओं का भय सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा का पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। मां चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। हिंदू शास्त्र में पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन गया। यह देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के लिए किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर अब विचरण करना संभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उसी ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भय में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं। बोलो मां चंद्रघंटा की जय। तो भक्तों, ये थी जानकारी मां त्रिपुर सुंदरी के बारे में और मां चंद्रघंटा की कथा और मां त्रिपुर सुंदरी की कथा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है और ये कथा पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तजनों तक ये कथा पहुंच सके और वो इस कथा का आनंद उठा सकें। और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगले वीडियो में हम जानेंगे महाविद्या के चौथे रूप के बारे में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।